हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के ट्रेड टेस्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिटन एग्जाम 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था। वहीं पे जो होता है 18 जुलाई को आपका आंसर किया गया था और 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हुआ था। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होने के बाद अभी जो आसार लगाए जा रहे हैं वो आपका जो होता है रिजल्ट का आसार लगाया जा रहा है। लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। जब आप फिजिकल को पास कर लेंगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो उस ट्रेड टेस्ट के बारे में फुल जानकारी लेकर हम आए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ट्रेड टेस्ट के बारे में, ट्रेड टेस्ट जो होता है सीबीटी, पीईटी एंड पीएसटी परीक्षा में जो होता है पूल अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट व्यवहारिक मूल्यांकन में आयोजित किया जाएगा और अर्हता प्राप्त करने के लिए जो होता है 50 अंकों का जो होता है प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा और जो होता है उसमें से आपको 20 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को विशेष ट्रेड पद और उसकी गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। मतलब आपका जो ट्रेड है और उसकी जिसके लिए वह वहाँ उपस्थित हुआ, आवेदन किया है, प्रत्येक ट्रेड पद के लिए जो होता है मापदंड नियमानुसार होंगे। मतलब हर ट्रेड का अलग अलग नियमानुसार जो होता है मापन होगा, जिसमें से सबसे पहला जो है चालक मतलब होगा ड्राइवर का क्या हो जाएगा, ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। हल्के और बाहरी वाहनों इत्यादि के हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रख रखाव की जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा नंबर जो है वो फिटर का है। तो फिटर में आपका क्या होना चाहिए, ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान, औजारों को संभालना इत्यादि आपको आना चाहिए। तीसरा नंबर जो है वो है बिगुलर। तो बिगुलर का आपका क्या होना चाहिए, बिगुलर का बिगुल बजाना, संभालना, रखना, रख रखाव, ये सभी आपको आना चाहिए ट्रेड में, बिगुलर में। उसके बाद देखें अगर दर्जी में, तो दर्जी में अगर देखें तो क्रमिकों का माप लेना, टेरी काटन, वर्दी, सिविल कपड़ों को काटना, सिलाई करना, गर्म कपड़े, वर्दी इत्यादि की कटिंग, सिलाई आदि आपको आना चाहिए। ठीक है, ये वर्दी का दर्जी का काम है। उसके बाद जो होता है मोची जो होता है उसको क्या चाहिए, उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अपना ट्रेड का तो सबका ज्ञान होता है। और जूतों की पॉलिश करना आना चाहिए, औजारों को संभालना आना चाहिए, चमड़े को काटना आना चाहिए, जूतों की मरम्मत करना आना चाहिए। उसके बाद जो होता है सिलाई करना आना चाहिए, नए जूते बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, नए जूते भी आपको बनवा के देखेंगे। और उसके बाद जो होता है बढ़ई का क्या हो जाएगा, तो बढ़ई का अगर हम देखें तो औजारों को संभालना, लकड़ी को काटना, फिटिंग करना, सामग्रियों में पॉलिश एवं फिनिशिंग करना, दरवाजे और खिड़कियों में फिटिंग करने का ज्ञान, खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान। उसके बाद जो होता है लकड़ी के बक्से, रैक और लकड़ी का ट्रस बनाने में आपको सक्षम होना चाहिए। छठा नंबर का वो है पेंटर जो होता है रंगों में पेंट, सेट्स, साइन बोर्ड पेंटिंग और जो होता है ड्राइविंग मोटर इत्यादि वाहन को स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न पेंट्स, डिस्प्लेटिंग मिलाकर कलर स्कीम का भी ज्ञान होना चाहिए। और बैनरों और बोर्डों पर साफ अक्षर लिखने में सक्षम, वुड पेंटिंग और जो होता है सीजीआई पेंटिंग, सीट पेंटिंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का पता लगाने में आपको सक्षम होना चाहिए। ये सभी आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें माली का, तो माली का है कि पौधारोपण यानी कि होता है पौधारोपण का ज्ञान होना चाहिए। पौधों का रख रखाव, बीजों और उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरकों, खाद की इत्यादि की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर हम देखें तो ब्रास बैंड का जो होता है, ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद जो होता है पाइप बैंड का देखें तो पाइप बैंड का क्या हो जाएगा, पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद रसोईया का अगर देखें, सबसे मेन यही है कुक का, जो बहुत लड़के इसमें हैं। तो रसोईया का 100 व्यक्तियों के लिए चपाती, चावल और जो होता है सब्जी हो गया, दाल हो गया, सांभर, इडली इत्यादि, मीट, मछली, अंडा, खीर, ये सभी बनाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद जो होता है जलवाहक जो होता है, जैसे वाटर कैरियर बोलते हैं, उसमें जो होता है बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना, सब्जी इत्यादि काटना आपको वाटर कैरियर के लिए हो जाएगा। उसके बाद जो होता है नाई का जो होता है क्या हो जाएगा, नाई हेयर ड्रेसर महिला, नाई के लिए औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना और शेविंग करना, हेयर ड्रेसर महिला के लिए औजारों को चलाना। ठीक है, और उसके बाद जो होता है महिलाओं के बाल काटने की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो धोबी और पुरुष और महिला के लिए दोनों के लिए है कपड़ों की धुलाई, खाकी सूती वर्दी और ऊनी टेरी काटन वर्दी की इस्त्री आपको आनी चाहिए। ठीक है, धोबी और जो का हो जाएगा। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें सफाई कर्मचारी का, तो फर्श के खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना और शौचालयों, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना आपको आना चाहिए। उसके बाद जो होता है मेसन पानियर का जो थे, तो राजगिरी के काम का ज्ञान, उपकरणों का हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण। उसके बाद जो होता है विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार और स्तंभ क्षेत्र का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और जो होता है फिर जो होता है अगर देखें तो प्लम्बर पायनियर का देखें तो प्लम्बिंग का कार्यों के लिए उपकरणों को चलाना, भवन की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव, जीआई पीवीसी पाइप का उपयोग, कोने में पाइप की फिटिंग और पाइप और नल को जो होता है जोड़ने का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अगर हम लास्ट देखें तो इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन क्या हो जाएगा, बिजली के काम का ज्ञान आपको होना चाहिए। एमसीबी की फिटिंग, प्लग और जो होता है बल्ब, ट्यूब लाइट और जो होता है होल्डर की फिटिंग और जो होता है 11,000 बोल्ट और 440 वोल्ट और जो होता है सप्लाई, अर्थिंग पैनल तैयार करना, जनरेटर जो होता है फिटिंग,
जनरेटर फिटिंग हो गया, उसके बाद जो होता है तांबे और एल्युमिनियम तार का प्रयोग आपको आना चाहिए। तो ये सभी आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी। और दूसरा नंबर अगर हम बता दें तो इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है उसमें। जैसे अगर हम देखें तो ट्रेड सर्टिफिकेट अगर हम देख लें तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा लग रहा है। तो अगर हम आएँ और नीचे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ट्रेड टेस्ट पे, यहाँ पे दिखेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे है ट्रेड टेस्ट का ज्ञान है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, देखिए शैक्षणिक योग्यता में आपका क्या होना चाहिए, सिपाही चालक के लिए क्या हो जाएगा, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ये सभी तो आपको पता होगा। तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आना चाहिए, ठीक है। अगर देखें तो यानी होता है मैकेनिक, वाहन मोटर मैकेनिक के लिए जो होता है इसमें जो तकनीकी योग्यता क्या हो जाएगा, जिसमें राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे ITI जिसे बोलते हैं, 2 वर्ष का औद्योगिक ITI प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो होता है मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड और जो होता है राष्ट्रीय राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र आपको संबंधित ट्रेड का जो होता है ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये सभी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सभी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो जो होता है अन्य सभी ट्रेड के लिए जो होता है शैक्षणिक योग्यता क्या है, अन्य सभी ट्रेड के लिए जो होता है शैक्षणिक योग्यता क्या है, तकनीकी संबंधित ट्रेडों में कार्य में दक्ष होना चाहिए। देखिए जो जैसे अपना कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, इन सभी के लिए जो होता है सर्टिफिकेट नहीं मांगा। उसके बाद जो होता है अगर पायनियर विंग इलेक्ट्रीशियन का देखें तो तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए, संबंधित ट्रेडों में मशीनरी प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन 1 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड प्रमाण पत्र की वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर आपके पास जो होता है ट्रेड अगर सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये जिसमें लग रहे हैं वो मैंने बता दिया है आपको। तो जिनमें अगर आपके पास नहीं है तो ये सभी आप देख लीजिएगा। ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।